जाकिर नाइक साहब नो डाउट बड़े स्कॉलर हैं। वो इस्लाम को समझते हैं और बड़ी अच्छी उसकी तशरीह करते हैं, लेकिन उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। जाकिर नाइक साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दी हैं जिसकी वजह से एकदम से वो रडार में आ गए। मजहबी हवाले से हटकर देखें तो ये डिबेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अभी तक ट्रोलिंग चल रही है। इन्होंने जो कौमी एयरलाइन के हवाले के, जो लगेज के हवाले से जो बात की, वो कई पाकिस्तानियों को बिल्कुल समझ में नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में मौजूद थे। बहुत ज़्यादा एक तूफान सोशल मीडिया पे बरपा नज़र आया और जैसे ही वो पाकिस्तान उतरे, बहुत से लोग उन पर तनकीद करना शुरू हो गए और ये तनकीद का सिलसिला बढ़ता चला गया। नाज़रीन, उनके जो मजहबी हवाले हैं, जो उनके मजहबी रेफरेंस हैं और जिस तरह वो बोलते हैं और जिस तरह वो मजहबी मामलात में को डिफ़ाइन करते हैं, उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लोग उनके बड़े फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में और उनको स्टेट गेस्ट का एक प्रोटोकॉल मिला। जैसे ही वो पाकिस्तान आए तो वुज़रा ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे एक डिबेट सी चल पड़ी। मतलब इसको अगर आप मजहबी हवाले से हटकर देखें तो ये डिबेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अभी तक ट्रोलिंग चल रही है। इसकी वजह यह है कि जो जाकिर नाइक साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दी हैं जिसकी वजह से एकदम से वो रडार में आ गए। जी हाँ, मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जिस तरह उन्होंने ख़वातीन के हवाले से जो जुमले बोले, जो उन्होंने बातचीत की, एक तबके ने उसकी हमायत की और एक तबके ने उनकी इतनी खुलकर मुखालफत की कि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इनको जस्टिफाई किस तरह किया जाए। तो नाज़रीन, ये बात बढ़ती चली गई और अब जो आखिरी बात आई है जिसकी वजह से सारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक डिबेट में मजबूर हो गए, वो ये है कि उन्होंने जो कौमी एयरलाइन के हवाले के, जो लगेज के हवाले से जो बात की, वो कई पाकिस्तानियों को बिल्कुल समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, भाई ये क्या बात है, ठीक है आप स्टेट गेस्ट हैं, ठीक है आप इस्लामी स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स की लिस्ट में आप आते हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा आपका रेफरेंस है, लेकिन कौमी एयरलाइन के कवानीन भी कोई चीज़ है। नाज़रीन, ये किस्सा इस तरह शुरू हुआ कि जब वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने कराची में खिताब के दौरान ये फरमाया कि जनाब मेरे एक बंदे के मतलब 1000 kg मेरे पास सामान था, एक बंदे का, मेरे साथ 5 से 6 लोग थे। ये सामान ज़्यादा हो रहा था तो मैंने जो PIA इंतज़ामिया उनको ये कहा कि आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट दें। तो कवानीन के मुताबिक लगेज में डिस्काउंट नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कौमी एयरलाइन के लगेज में डिस्काउंट अनऑफिशियल या अनलेस कि आपके पास कोई ऐसा इजाज़तनामा है, इसके अलावा आप किसी प्रोटोकॉल को एंजॉय नहीं कर सकते। तो बहरहाल एक बंदे के पास 1000 kg का सामान, दिस इज़ टू मच। और जैसे ही ये बात उन्होंने की तो एकदम से सोशल मीडिया के जो लोग थे, जो सार्फिन थे, वो रडार लेकर उन्होंने पूरा रडार में रख लिया और उन्होंने तनकीद के सिलसिला शुरू कर दिया। ऐसे में मिशी खान जो अदाकारा है वो उतरी है, उनका बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने भी यही फरमाया कि भाई 1000 किलो सामान आप लेके जा रहे हैं या आ रहे हैं तो भाई ये सामान क्या है, इतना ज़्यादा सामान लेके जा रहे हैं और फिर आपको प्रोटोकॉल किस बात का दें, आप स्टेट गेस्ट हैं। स्टेट गेस्ट होने का मतलब ये तो नहीं है कि कौमी एयरलाइन या पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन अपना कानून तोड़ेगी। हाँ, अगर आप चार्टर्ड त्यारे में आते हैं या पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान आपके लिए चार्टर्ड त्यारा दिल्ली भिजवाती है और आपको लेके आती है, तो वो एक अलग खाता है, उसको तो डिबेट करने का नहीं है। लेकिन आप एक आम मुसाफिर के तौर पे अगर आप PIA को यूज़ कर रहे हैं तो आप कवानीन भी मलहूज़े खातिर रखें और 1000 kg पे इतने ज़्यादा इम्यूनिटी लेने की कोशिश ना करें। तो ये मिशी खान साहब का बयान जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब इसके देखा देखी एक ट्रेंड चल रहा है और लोग इस पर डिबेट करने पर मजबूर हो गए कि जाकिर नाइक साहब नो डाउट बड़े स्कॉलर हैं, वो इस्लाम को समझते हैं और बड़ी अच्छी उसकी तशरीह करते हैं, लेकिन उनको यह बयान नहीं देना चाहिए था। अब सोने पे सुहागा ये किया, जो काम खराब से खराब होता चला गया, वो जनाब ने ये किया, मौसूफ ने, कि भारत की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा जी भारत में तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं भारत में होता तो मेरा सामान जो है वो इस तरह प्रोटोकॉल के साथ जाता और मुझे तंग ना किया जाता। तो भाईजान जो नाकदीन है वो इसी तरह के तंज़िया फ़िक्र यूज़ करने पे मजबूर हैं और ये कह रहे हैं कि भाईजान एक चीज़ को समझें कि ये भारत नहीं, ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है। आप यहाँ पे स्टेट गेस्ट के तौर पे आए हैं, आप इसी मुल्क की कौमी एयरलाइन को रडार में रख के बड़े नामुनासिब जुमले बोल रहे हैं। और मिशी खान ने तो यहाँ तक भी कह दिया, उन्होंने बोला कि आपने इसलिए भारत की हमायत की है क्योंकि आपने पाकिस्तान से जाना है तो आपने जाना तो भारत ही है, या आपने अगर किसी और मुल्क के ज़रिए बरास्ता मलेशिया, बरास्ता दुबई, व्हाट्सएवर, अगर आपने अपने मुल्क जाना है, अपने देश जाना है, तो आपने अल्टीमेटली भारत सरकार को फेस करना है। तो आप भारत सरकार की चापलूसी में, खुशामद में
पाकिस्तान को बुरा कह गए, पाकिस्तान की एयरलाइन को आप रडार में रख गए और भारत के बारे में आप निशादियाने बजा रहे हैं कि नहीं जी, अगर मैं भारत में होता तो वहां के वजीर, वहां की हुकूमत मुझे प्रोटोकॉल देती। तो इस बुनियाद पे एक डिबेट का सिलसिला जारी है, ये ट्रेंडिंग न्यूज़ है और मिशी खान का जो बयान है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि आप इस देश में तशरीफ़ लाए, आपको स्टेट गेस्ट का उहदा जो क्या कहते हैं प्रोटोकॉल मिला, इसके साथ साथ आपने जगह जगह खिताब फरमाए, लेकिन आप इस मुल्क के स्टेट गेस्ट हैं। आपको तनकीद करते वक्त ये सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात किस तरह हैं। मतलब जब आपने देखा कि भारतीय मीडिया आपने आपको रडार में रखा हुआ है, भारतीय मीडिया आपकी वोट लगा रहा है कि भाई आप पाकिस्तान गए हैं, क्या लेने गए हैं, तो साथ ही आपने जाके बयान जाते जाते ये दाग दिया कि भाई भारत में होता तो ये ना होता। तो बेसिकली ये मोदी सरकार को खुश करने की कोशिश है, जो कि आमतौर पे हर भारतीय करता है। इस तरह जावेद अख्तर साहब एक बड़े लिखारी, एक बड़े जाने माने राइटर, एक मुफक्कर इंडिया के, एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छे नगमा निगार, वो पाकिस्तान में आए, अली जफ़र के साथ बैठे रहे, मियाँ सल्लू की हवेली में बैठ के उन्होंने शो रिकॉर्ड कराया और जाते जाते जब उन्होंने देखा मामले को बैलेंस करने के लिए कि भारतीय मीडिया उन पर बड़ा ज़रा तनकीद कर रहा है, तो जाते जाते पाकिस्तान को खरी खरी सुना गए और पाकिस्तान पर तनकीद कर गए। तो नाज़रीन, ऑब्वियसली जो भी भारत से पाकिस्तान आता है वो कहीं ना कहीं अपनी भारतीय मीडिया की तोपों से बचने के लिए, बिग गन से बचने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार की तारीफ करने पे मजबूर हो जाता है। और यही हमारी सोशल मीडिया की डिबेट चल रही है और सब लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि जनाब जाकिर नाइक साहब वेलकम टू पाकिस्तान, लेकिन उसकी चंगा नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।